है, हार मानने लगते हैं। तो इस कहानी को स्वामी विवेकानंद जी की ये कहानी सुनने के बाद ना उनके जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। ये बात है सन 1893 की। एक युवा सन्यासी भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर जब अमेरिका पहुँचे, तो उनके जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ पे बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकें और कोई इतना बड़ा उनका परिचय भी नहीं था। और सामने थी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित धर्म सभा, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन। युवा सन्यासी का नाम आप सभी को पता ही है, स्वामी विवेकानंद। शिकागो पहुंचने पर उन्हें पता चला कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए जितने जरूरी दस्तावेज हैं वो उनके पास नहीं थे। आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बहुत दिन तक वहां रह सकते। एक समय तो ऐसा भी आया कि रात गुजारने के लिए भी उचित स्थान तक उनको नहीं मिला। उन्होंने हार नहीं मानी। दिन आया 11 सितंबर 1893 का दिन। उस दिन उनको बोलने का अवसर मिला, तो उनके सामने हजारों लोग बैठे हुए थे। पर एक अनजान भारतीय सन्यासी से किसी को बहुत ज्यादा विशेष अपेक्षा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि ये बहुत अच्छा करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी मंच पर गए और मंच पर खड़े होकर जैसे ही उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतना कहना था कि पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा और कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। उस दिन उन्होंने केवल भाषण नहीं दिया, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत और मानवता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। जब वे मंच से उतरे, वही व्यक्ति कुछ दिन पहले कोई जिनको जानता नहीं था, दुनिया भर में सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी-कभी दुनिया हमें पहचानने में देर कर देती है, लेकिन आपके भीतर का ज्ञान और आत्मविश्वास और धैर्य एक दिन आपकी पहचान बन जाता है और वही पहचान हमारा परिचय बन जाती है। संघर्ष जो होता है ना हमारा, वही हमारा व्यक्तित्व गढ़ता है और वही चरित्र हमारा एक दिन परिचय बनता है। तो हम सबको कभी भी नकारात्मक परिस्थितियां हो या फिर हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो ना, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन ऐसा आता है कि हाँ, मगर हमें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। और एक दिन ऐसा आएगा कि वही चीजें हमारे जीवन को ऐसा गढ़ेंगी कि हम परिचय बन जाएंगे दूसरों के लिए, मोटिवेशनल। हम एक मोटिवेशन बन जाएंगे अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। थैंक यू सो मच। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो और लोगों को भी शेयर करना, जिससे कि और लोग भी सुन सके और मोटिवेट हो सके। थैंक यू सो मच।